सिर्फ एक अनाउंसमेंट और पूरा पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग कहते हैं किंग इज बैक और कुछ लोगों का कहना है पीसीबी ने फिर वही गलती रिपीट कर दी जिस बाबर आजम से कुछ महीने पहले ही कैप्टनसी ले ली गई थी, जिसके स्ट्राइक रेट, फॉर्म और लीडरशिप पर रोज सवाल उठ रहे थे। आज वही बाबर आजम दोबारा पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन बन गया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बाबर आजम कैप्टन बन गया है। असली सवाल ये है क्यों? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के पास सच में कोई और ऑप्शन नहीं था, या फिर पीसीबी फिर से वही पुरानी स्टोरी रिपीट कर रहा है? यहाँ हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ कैप्टन बदलना या वापस लाना होता है। बाबर आजम कोई छोटा प्लेयर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत रन्स बनाए हैं, रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कई मैचेस भी जिताए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक और रियलिटी भी है। पिछले 2 सालों में जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी एशिया कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में, बाबर ना बैट से वैसे नजर आए और ना लीडरशिप से। टीम प्रेशर में टूट गई और उसका सबसे बड़ा नुकसान बाबर को उठाना पड़ा। इसी वजह से उनसे कैप्टनसी ले ली गई थी। फैंस ने कहा डिसीजन सही था, एक्सपर्ट्स ने कहा पाकिस्तान को फ्रेश स्टार्ट चाहिए और पीसीबी ने भी उस वक्त यही मैसेज दिया था कि टीम को नए डायरेक्शन की जरूरत है। लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल गया। अगर बाबर उस वक्त कैप्टनसी के लायक नहीं था तो आज ऐसा क्या बदल गया? क्या उनकी फॉर्म वापस आ गई? क्या पाकिस्तान टेस्ट टीम अचानक से स्टेबल हो गई? या फिर पीसीबी के पास फिर से कोई क्लियर प्लान नहीं है? और यही पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। यहाँ सिस्टम से ज्यादा डिसीजंस हेडलाइंस देखकर लिए जाते हैं। कभी कैप्टन बदल दो, कभी कोच बदल दो, कभी सिलेक्टर्स बदल दो। लेकिन जब टीम के स्ट्रक्चर को ठीक करने की बात आती है तो सब चुप हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में इतने कैप्टन और कोचेस बदले गए हैं कि प्लेयर्स को खुद समझ नहीं आता किस विजन को फॉलो करें। और हर बार जब टीम फेल होती है ब्लेम सिर्फ एक ही आदमी के सर डाल दिया जाता है। कभी बाबर, कभी शाहीन, कभी रिजवान। लेकिन सिस्टम पर सवाल बहुत कम उठते हैं। अब बात करते हैं बाबर की। सच ये है कि कैप्टनसी सिर्फ टॉस जीतने या फील्ड सेट करने का नाम नहीं होती। कैप्टन वही होता है जो प्रेशर के वक्त टीम को खड़ा रखे। और इसी जगह बाबर को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। कई बार उनकी बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठे, कई बार उनके डिफेंसिव डिसीजन पर बात हुई और कई मैचेस में ऐसा लगा जिसे पाकिस्तान जीतने के लिए नहीं, सिर्फ मैच को खींचने के लिए खेल रही हो। इसी वजह से लोग कहने लगे कि बाबर एक ग्रेट बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ग्रेट कैप्टन भी हो। अब पीसीबी ने उन्हें दोबारा टेस्ट कैप्टन बना दिया है। इसी डिसीजन से 2 चीजें हो सकती हैं। या तो बाबर अपने क्रिटिक्स को हमेशा के लिए चुप करा दें, या फिर अगर रिजल्ट नहीं आए तो इस बार क्रिटिसिज्म पहले से भी ज्यादा डेंजरस होगा। क्योंकि दूसरी बार मौका मिलने के बाद एक्सक्यूजेस बहुत कम बच जाते हैं। और सिर्फ बाबर ही प्रेशर में नहीं है, पीसीबी भी प्रेशर में है। अगर ये डिसीजन फेल हुआ तो सवाल सिर्फ बाबर पर नहीं, सीधा पीसीबी की प्लानिंग पर उठेगा। लोग कहेंगे जब आपने कैप्टनसी छीन ली थी तो वापस क्यों दी, और अगर देनी ही थी तो बीच में इतनी इनस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट की? पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ एक कैप्टन नहीं चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जहां प्लेयर्स को टाइम मिले, प्लानिंग हो और हर हार के बाद सिर्फ कैप्टन बदलने का शॉर्टकट ना अपनाया जाए। अब सबकी नजरें बाबर पर होंगी। ये सिर्फ उनके कैप्टनसी का कमबैक नहीं है, ये उनके करियर का सबसे बड़ा टेस्ट है। अब उन्हें सिर्फ रन्स नहीं बनाने, बल्कि ये भी प्रूफ करना है कि पाकिस्तान टेस्ट टीम को मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर इस बार भी रिजल्ट नहीं आए तो शायद फैंस सिर्फ कैप्टन नहीं बदलेंगे, बल्कि किंग बाबर वाली इमेज पर भी हमेशा के लिए सवाल उठने लगेंगे। अब फैसला ग्राउंड पर होगा। अनाउंसमेंट हो चुकी है, डिबेट शुरू हो चुकी है और अब देखना ये है ये बाबर का कमबैक बनेगा या पाकिस्तान क्रिकेट की एक और बड़ी कंट्रोवर्सी। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर इस बार भी पाकिस्तान टेस्ट टीम फेल होती है तो सिर्फ बाबर आजम को ब्लेम करना गलत होगा। इस बार जवाब पीसीबी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वही चेहरे बदलना, वही डिसीजन रिपीट करना और फिर अलग रिजल्ट की उम्मीद रखना, ये प्लानिंग नहीं कंफ्यूजन की निशानी है। और बाबर आजम के लिए भी ये लास्ट वार्निंग जैसा मौका है। अब सिर्फ क्लासिक कवर ड्राइव्स, अच्छे स्टेट्स या पुराने रिकॉर्ड्स काम नहीं आएंगे। अब इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। कैप्टन हो तो टीम को जिताना भी पड़ेगा, वरना किंग का टैग सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह जाएगा। अब बात सिर्फ बाबर आजम की रेपुटेशन की नहीं, बात पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की भी है। अब देखना यह है कि हिस्ट्री रिपीट होगी या इस बार हिस्ट्री चेंज होगी। वैसे आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या बाबर आजम को दोबारा टेस्ट कैप्टन बनाना सही डिसीजन है या पीसीबी ने एक और बड़ी गलती कर दी है? कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।